छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा आप देख सकते हैं एक खुशखबरी निकल करके सामने आ रही है। उनके द्वारा 13/3/2025 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है दोस्तों। तो ये प्रेस विज्ञप्ति उन लोगों के लिए है जो सहायक शिक्षक हैं और जिन्होंने डीएड किया हुआ है, यानी कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के पारित निर्णय के अनुक्रम में सीधी भर्ती 2023 अंतर्गत सहायक शिक्षक पद की पंचम चरण यानी 5वें चरण की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। उसी के संबंध में है दोस्तों। उल्लेखनीय है कि न्यायालयीन निर्देशानुसार सीधी भर्ती 2023 में बीएड अर्हता के आधार पर चयनित 2621 सहायक शिक्षकों की सेवाएं विभाग द्वारा समाप्त की गई है। उनके स्थान पर भर्ती परीक्षा में शामिल डीएड अर्हताधारियों को पंचम चरण की भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया गया है और अभ्यर्थियों की सूची विभाग के वेबसाइट एजुकेशन पोर्टल cg.nic.in पर उपलब्ध है। यानी एजुकेशन पोर्टल पर जो है वो अपनी 5वीं चरण की सूची जो है देख सकते हैं दोस्तों। अब देख सकते हैं 5वीं चरण की भर्ती प्रक्रिया शासन के निर्देशानुसार ऑफलाइन मोड में की जा रही है, अतः अभ्यर्थियों के पूर्व विभाग के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन काउंसलिंग का अवसर नहीं मिलेगा। अब ये बताया जा रहा है कि अब जो कैंडिडेट हैं उनको ऑनलाइन काउंसलिंग करने की, यानी कि अपना जगह कौन सी जगह उनको नौकरी करना है इसकी चॉइस करने की व्यवस्था नहीं की जा रही है। और साथ ही ये आवंटन सूचना है वो 18/3/2025 को आपको विभाग के वेबसाइट पर देखने को मिलेगी, है ना। तो शालाओं के आवंटन पश्चात अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन आवंटित जिले के शिक्षा अधिकारी कार्यालय में किया जाएगा, यानी जहां उनको स्थान दिया जाएगा वहां जो है उनकी वेरिफिकेशन करने की कार्रवाई की जाएगी। देखते हैं अब इस बार ये है दोस्तों, मुख्य बात ये हो गई है कि काउंसलिंग जो है कैंडिडेट के द्वारा ना करके सीधे जो है ऑफलाइन मोड में किया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा, और उन्हीं के द्वारा जो जगह निर्धारित किया जा रहा है वही जगह में जा करके कैंडिडेट को नौकरी करना होगा दोस्तों। देखिए किस प्रकार से ये आवंटन की जा रही है। तो जिन जिलों में जितनी संख्या में जिस संवर्ग अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों की सेवाएं समाप्त की गई है उस जिले में उतनी ही संख्या में समान संवर्ग के अभ्यर्थियों को भेजा जाएगा, है ना। तो जिस मेरिट क्रम अनुसार बीएड अर्हताधारी अभ्यर्थी की सेवा समाप्त की गई है तथा उनकी सेवा समाप्त के जिन शालाओं में रिक्त हुआ है उस मेरिट के अनुसार ही डीएड अर्हताधारी उन्हीं शालाओं में पदांकित किया जाएगा। अगर उदाहरण के लिए अगर आप देखना चाहें तो यहाँ जसपुर का एक एग्जाम्पल दिया गया है दोस्तों कि अनारक्षित से मान लो 92 है, या अनुसूचित जाति से 18 है, अनुसूचित जनजाति से 221 है ना, अन्य पिछड़ा वर्ग से 50 है और कुल मान के चलिए 286 है। तो उसी के ही अनुसार अनुसूचित जनजाति से आप देख सकते हैं 18 है, तो यहाँ पास भी 18 आपको दिखाई पड़ रही होगी, है ना। अनारक्षित में 92 दिखाई पड़ रही है, यहाँ भी 92। तो बराबर बराबर जिस जिला से जिस कैटेगरी के कैंडिडेट जो है निकले हुए हैं बीएड वाले, तो उतने ही संख्या में उसी कैटेगरी के कैंडिडेट डीएड वाले जो है वहां जा करके भर्ती होंगे दोस्तों। कि कई साथी इंतजार कर रहे होंगे कि उनके पास किसी प्रकार की जानकारी नहीं आ रही है। आवंटन की प्रक्रिया ऑफलाइन की जा रही है, अतः अभ्यर्थियों को ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेने शाला आवंटन के संबंध में एसएमएस एवं उनके लॉगिन पोर्टल पर मैसेज के माध्यम से सूचित नहीं किया जाएगा, है ना। तो 5वें चरण में देखिए 5वें चरण में शामिल अभ्यर्थियों के लिए शाला आवंटन की जिला सह विद्यालयवार सूची विभाग के वेबसाइट एजुकेशन पोर्टल cg.nic में पृथक से जारी की जाएगी। यानी कि एजुकेशन पोर्टल पर सिर्फ इतना सूचना देखने को मिलेगी कि कौन से कैंडिडेट को कौन सा जगह जो है आवंटन हुआ है ना। तो ऑफलाइन काउंसलिंग वो अपने तरीके से तो कर रहे हैं, आपको सिर्फ अपना जगह बस देखने को मिलेगा दोस्तों कि आपको कौन सा आवंटन हुआ है, ताकि आप उस जगह जा करके काउंसलिंग की प्रक्रिया में जाकर के वेरिफिकेशन के लिए अपना दस्तावेज सत्यापन कराने जा सकें। अब देखिए मुख्य बिंदु इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। देखिए पूरी दस्तावेज सत्यापन में पात्र होने के बाद आप देखेंगे दस्तावेज सत्यापन पात्र होने के बाद जो है आप 2/4/2025 से 9/4/2025 के बीच में अपना दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही मुख्य जो डेट है, जो गतिविधि किस प्रकार से प्रक्रिया पूरा जो है पूर्ण होगी,
उसके संबंध में यहाँ जानकारी आपको देखने को मिल रही होगी, जिसमें विभाग के वेबसाइट एजुकेशन पोर्टल पे आपको 5वें चरण के शाला बंटन की सूची जारी की जाएगी दोस्तों। तो ये कब की जाएगी? 18/3/2025 को 5वें चरण की। उसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगी दस्तावेज सत्यापन की जो सूचना है ना, दस्तावेज सत्यापन आपको कराना है करके 19 मार्च से 26 मार्च के बीच ये दस्तावेज सत्यापन होगी। और ये जिलेवार यानी कि वहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से होगी। तो आप 19 से 26 तक कभी भी जा सकते हैं, वो अपनी जानकारी देंगे दोस्तों, किस प्रकार से आपको जाना है या रैंक के हिसाब से निर्धारित करेंगे, ये उनके ऊपर है, लेकिन आपको ध्यान देते रहना इस चीज़ों को, है ना। उसी प्रकार आप देखिए अभ्यर्थियों को नियुक्त पदाधिकारी द्वारा पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी। तो नियुक्ति पत्र 28/3/2025 तक जारी कर दी जाएगी, यह मान करके चले। और चयनित अभ्यर्थियों को पदांकित शाला में पदभार ग्रहण करना है 11/4/2025 तक। तो 11/4/2025 तक आपको ज्वाइनिंग ले ही लेना है। जैसे ज्वाइनिंग अगर कोई कैंडिडेट नहीं लेता है ना, अगर कोई कैंडिडेट ज्वाइनिंग नहीं लेता है तो उनके जगह दूसरे कैंडिडेट को भेजा जा सकता है। इस हिसाब से आप ध्यान रखिए कि 6 लिस्ट भी जो आने की जो है संभावना बन सकती है दोस्तों। अगर इतने कैंडिडेट आप मान के चले, फिर भी आप मान के चलिए कि इतने कैंडिडेट हैं, उसमें से 600 कैंडिडेट भाग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? तो इसके लिए मैंने एक नया वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ये वीडियो जो है जल्द ही कल आपको मिल जाएगी। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक यू।